मंत्री इस प्रदेश ने देख लिए। पुलिस सुधार के बारे में अगर हम बात करें, पुलिस अपग्रेडेशन की अगर बात करें, तो आप संतुष्ट हैं कि और कुछ होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि पुलिस अपग्रेडेशन के लिए केंद्र सरकार पैसा देती है राज्य को। हाँ। पहले ये 75% अपना शेयर देती थी, 25 राज्य को देना होता था। अब उसने नियम बदल दिया है, 60% पैसा वो देती है, 40% इस बार राज्य को देना होगा। हर वर्ष 15 करोड़ रुपए केंद्र और राज्यांश मिलाकर पुलिस आधुनिकीकरण पर खर्च करना होगा। ठीक है। नहीं तो आप संतुष्ट हैं? उत्तराखंड पुलिस की जो दशा है, जो दिशा है, जो उनके पास उपकरण है, जो गोला बारूद है, जो माल असबाब है, उसकी उपलब्धता से आप संतुष्ट हैं? सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए, ऐसा है कि जिस ढंग से सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन, पुलिस की हमेशा आवश्यकता होती है, उसके पास जो गन्स हैं या जो वो इस्तेमाल करते हैं, वो सभी अच्छी और नई होनी चाहिए। अब संतुष्ट शब्द तो बहुत बड़ा, मैं कह दूं कानून व्यवस्था एकदम सुदृढ़ हो गई, किसी को कोई डर नहीं, आधी रात को कोई घूम सकता है, ये तो कोई दावा नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, तुलनात्मक रूप से बेहतर हुई है। अच्छा, तुलनात्मक रूप से बेहतर हुई है, लेकिन एक आरटीआई के हवाले से जो तथ्य सामने आए हैं, वो रिपोर्ट आपने देखी होगी। उसमें कहा जा रहा है कि जो तमाम चीजें जो अविभाजित उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनने के बाद प्रदेश को मिली, वो चीजें कहां हैं? वो माल असबाब, वो तकनीक, वो संचार के उपकरण, वो गोला बारूद, वो बंदूकें, वो नजर नहीं आ रहे जमीनी तौर पे। फाइलों में तो हैं। देखिए, ऐसा है कि आधुनिकीकरण प्रतिवर्ष होता है, अगर नहीं हो तो ये संभव ही नहीं कि आप हम व्यवस्था कर सके। और जरूरत के हिसाब से होता है। यहाँ सीमांत इलाका भी है, यहाँ अन्य भी पर्वतीय क्षेत्र होने के नाते उत्तर प्रदेश से बहुत सारी चीजें भिन्न है। आधुनिकीकरण का जो धन होता है वो खर्च किया जाता है। इसमें एक बार जैकेट आई थी तो वो ठीक नहीं पाई गई, तो टेंडर निरस्त कर दिया गया। अब जब आगे पैसा मिलेगा तो सुरक्षा के लिए उन जैकेट को भी खरीदना होगा। और सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जो राज्य के बजट के अलावा होती है, जो केंद्र से पैसा मिल रहा है, उसका उपयोग किया जाता है और किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश से जो मिला था, उत्तर प्रदेश से तो बंटवारे में हमें बस से भी खटराई दी थी, तो सामान असबाब भी वैसा ही मिला था जैसा पड़ा हुआ था। तो वो आधुनिकीकरण तो राज्य को अपने स्तर पर ही करना पड़ रहा है। जो खराब आर्म्स थे उनको बदलकर नए आर्म्स भी लेने पड़ रहे हैं, व्यवस्था भी नई करनी पड़ रही है, और बहुत तेजी से युग बदल रहा है। बड़ी नई चीजें, नई तरह के उपकरण हैं, तो उनको खरीदा जा रहा है। और धीरे धीरे महत्वपूर्ण इलाकों में और सुदूर अंचल में भी, वहाँ तो पटवारी क्षेत्र है, तो पटवारी क्षेत्रों को जहाँ जहाँ आवश्यक है पुलिस क्षेत्र में बदला गया है, जहाँ आवश्यकता हुई, या पटवारी क्षेत्र में भी कभी कभी पुलिस को जांच के लिए निर्देशित किया गया है। तो पटवारी क्षेत्र बहुत अधिक पर्वतीय क्षेत्रों में है, और यहाँ की जनता पटवारी क्षेत्रों को ही राजस्व पुलिस के रूप में उन्हें चाहती थी, लेकिन अब उन्हें भी आर्म्स और आधुनिकीकरण की दिशा में आगे बढ़ाना पड़ रहा है। मंत्री महोदय, एक चीज बताइए मुझे, मंत्री साहब एक चीज बताइए मुझे, क्या प्रदेश में पुलिस के पर्याप्त आला अधिकारी हैं, पर्याप्त आईपीएस हैं, पर्याप्त पीपीएस के लोग हैं? अधिकारियों की कोई दिक्कत तो नहीं, जैसे माल असबाब में दिक्कत है? देखिए, नया राज्य बना है, यहाँ अधिकारियों की कमी तो है, और बहुत सीनियर और वरिष्ठ अधिकारियों की भी संख्या में कमी है, इसलिए प्रमोशंस भी यहाँ जल्दी लोगों को मिल रहे हैं। वो कठिनाइयां तो है, पर उन्हें प्रमोशंस के माध्यम से या अभी बाहर से तो बहुत समय लोग ठहरते नहीं है, पुलिस में तो विशेषकर हम आमंत्रित नहीं करते हैं, आईएएस में तो फिर भी बुला लेते हैं बाहर के लोगों से। तो अपने ही लोगों की भर्ती के माध्यम से और उनकी ट्रेनिंग के माध्यम से उन्हीं को प्रशिक्षित किया जा रहा है, उनसे काम दिया जा रहा है। लगातार भर्ती भी हो रही, लगातार भर्ती हो रही जी। और जो नौजवान आए हैं वो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। जी, इंदिरा जी, इस वक्त हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर देहरादून से अविकल थपलियाल जुड़ रहे हैं। अविकल थपलियाल साहब, मंत्री महोदय हैं हमारे साथ एबी लाल साहब हैं, अगर आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अभी बात आधुनिकीकरण की हो रही है अतुल जी। एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। अभी 3 महीने पहले रुड़की में एक फैक्ट्री में आग लग गई थी, 11 लोग जिंदा जल गए थे। उसमें जो फायर ब्रिगेड मंगाई गई वो देवबंद और सहारनपुर से मंगाई गई।
तो रुड़की जैसे मैदानी इलाके में जहां फटाफट गाड़ियां दौड़नी चाहिए थी, वो गाड़ियां हमारे पास नहीं थी। ये एक सच्चाई है, ये एक तस्वीर है कि कितना मॉडर्नाइजेशन हुआ है उत्तराखंड में पुलिस का। इसके अलावा मैं 2 तथ्य और रखूंगा आपके सामने कि पुलिस ने इस और ध्यान क्यों नहीं दिया। 2002 में यहाँ दरोगा भर्ती घोटाला हुआ और सीबीआई जांच हुई। 7 जो भर्ती कर दिए गए थे गलती से या जो भी उसमें गलतियां हुई हैं, वो 7 लोग बर्खास्त किए गए बाद में सीबीआई जांच के बाद। तो पुलिस महकमा में एक बड़ा दाग लगा कि जो इसको काम करना चाहिए था अपने क्षेत्र में, वो ना करके भर्ती घोटाले में ये लिप्त हो गई है। एक और घोटाला हुआ था 2011 में, रैंकर्स भर्ती घोटाला टिहरी और पिथौरागढ़ जिले में। यहाँ भी एक साथ मोबाइल पर नकल कराई गई और कई चीजें हुई है। इसमें भी कुछ अधिकारियों पर गाज गिरी है। हाँ। तो पुलिस का जो तंत्र है, ये जो पुलिस का जो महकमा है, हाँ। हमें ये लगता है कि अपने जो इसका मूल उद्देश्य था, हाँ। क्योंकि उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है, नेपाल से जुड़ा है, उधर चीन की सीमा है, तिब्बत की सीमा है, माओवाद का खतरा है और भी कई खतरे हैं, आपदा लगातार है। ऊपर के कई थाने ऐसे हैं कि अगर जब कभी भी आपदा आए तो वो लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन के साधन ही नहीं है। ठीक है। तो ये जो 1.5 अरब या 150 करोड़ रुपए जो गया है, इसकी जांच होनी चाहिए कि वाकई में इसका सही इस्तेमाल कहाँ हुआ, किस जगह हुआ है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं अविकल सफल्याल साहब, बहुत धन्यवाद आपका। मंत्री महोदया, अविकल साहब ने जो तमाम बातें उठाई हैं उनका जवाब देंगी। देखिए, ऐसा है कि पहले उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड की सारी व्यवस्था थी और उस समय अधिकतर लोगों को 2002 में मैं स्वयं सरकार में थी। हाँ। और 2000 में ये राज्य बना। हाँ। उस समय लोगों से कहा जाता था कि तुम्हें पहाड़ भेज दिया जाएगा। हाँ। तो सजा के तौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में भेजा जाता है और तमाम लोग जो सुदूर क्षेत्र के थे वो यहाँ आते थे। 2002 में जब हम लोग यहाँ आए तो इस पर एक पूरी सूची बनाई गई कि सजा के तौर पर जो लोग भेजे गए हैं उनका इतिहास दागी है और ऐसे दागी अधिकारियों को हटाया जाए। ठीक है। उस पर हमने सूची बनवाई थी और उनमें से हटाए गए, कुछ बच भी गए थे क्योंकि सब एक साथ नहीं हटाए जा सकते थे, हमारे पास नियुक्तियां नहीं थी। तो उत्तर प्रदेश के साथ जब हम लोग जुड़े हुए थे तो सजा के तौर पर भेजे जाते थे पहाड़ों में और वो सजा याफ्ता लोग थे जिन्होंने किसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ व्यवस्थित नहीं होने दी थी। उसके बाद जब राज्य बना 2002 से 7 के बीच में, उस समय आधुनिकीकरण के लिए जहां हमने और मांग की थी, इन व्यवस्थाओं को भी ठीक करने की मांग की और ये सही है। जैसा अभी मैं सुन रही थी अविकल जी को फायर ब्रिगेड के बारे में, फायर ब्रिगेड स्टेशन भी सब जगह नहीं थे और गाड़ियां भी अभी पर्याप्त नहीं है, हम कह दें। लेकिन पर ऐसा भी नहीं है कि अगर फायर कहीं आग लग जाए तो चारों दिशाओं से गाड़ियां इकट्ठी होकर उस आग को बुझा ना सके। ये कहीं न कहीं अधिकारियों की लापरवाही, उनकी उदासीनता होती है। अगर कहीं आग लग जाए और इमरजेंसी में काम करना पड़ता, ठीक है, इतनी व्यवस्था इंदिरा जी आप रहिए हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं, आप हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं, वो आपसे बात करेंगे। अमिताभ जी। इंदिरा जी, मेरे जहन में एक सवाल है, मौलिक सवाल जो जनता पूछना चाहेगी। पिछले वित्तीय और सौभाग्य से आप वित्त मंत्री हैं, आप हमारे साथ हैं, इसलिए सवाल आपसे, अन्यथा पुलिस का सवाल आपसे उतना मौजूद नहीं। पिछले वित्तीय वर्ष में 150 करोड़ रुपया पुलिस आधुनिकीकरण के नाम पर खर्च हो गया। वो 150 करोड़ से जितना आधुनिकीकरण दिखना चाहिए था वो नहीं दिख रहा है। मूल सवाल ये है, मैं बहस को बिल्कुल एक बिंदु पर केंद्रित करके रखना चाहता हूं। देखिए, ऐसा है कि दिखाई इसलिए नहीं दे रहा है कि उत्तराखंड नया राज्य बना और राजस्व पुलिस क्षेत्रों में थी, मांग बढ़ी कि पुलिस के थाने बनाए जाए, चौकियां बनाई जाए, इस पर भी पैसा खर्च हुआ। इसके अलावा रक्षा जैकेट के ऑर्डर्स दिए गए थे, जब उनमें से कुछ का परीक्षण किया गया तो ठीक नहीं निकली, उनके टेंडर निरस्त हो गए। तो पैसे का जो उपयोग होना चाहिए था सुरक्षा की दृष्टि से वो नहीं हो पाया। इंदिरा जी माफ कीजिएगा, इंदिरा जी माफ कीजिएगा, बहुत अदब के साथ कहूंगा, एक तो नया राज्य बना, ये लॉजिक अनंत काल तक नहीं चल सकता, स्वीकार्य नहीं होगा, है? ये स्वीकार्य नहीं होगा। मैं आपको तब से जान रहा हूं एक कुशल प्रशासक के तौर पर, जब आप उत्तर प्रदेश में मंत्री हुआ करते थे, इसलिए ये तर्क आप दे, इतने सीजन पॉलिटिशियन, ये ठीक नहीं। 12 बरस बहुत होते हैं, आप भी जानती हैं, और जितना छोटा सूबा है उतने छोटे सूबे में तो 150 करोड़ रुपए में आधुनिकीकरण आम आदमी को भी दिखना चाहिए था।
ये भी लाल का सवाल नहीं, आम आदमी को भी दिखना चाहिए था कि अब पुलिस जैसी लग रही है, वो नहीं लग रहा, वो फील नहीं आ रही। इसलिए सवाल उठ रहा है कि वो पैसा क्या वास्तव में आधुनिकीकरण पर खर्च हुआ या नहीं। देखिए, नए राज्य का सवाल ये है कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार को बनाना पड़ा। हाँ। हम लोग 5 वर्ष के शासन काल में रहे। हाँ। और उस समय पंडित नारायण दत्त तिवारी के मुख्यमंत्रित्व काल में हर दिशा, सभी दिशाओं में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर सभी व्यवस्थाओं में बहुत अधिक काम हुआ। उत्तर प्रदेश में भी मुझे लंबा समय रहा, मैं रही वहाँ, तो उत्तर प्रदेश की तुलना में अगर कहा जाए तो 2002 से 7 तक का शासन काल मैं स्वर्णिम काल कह सकती हूँ उत्तराखंड के लिए। हाँ। अब 2007 से 2012 तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जितना काम होना चाहिए था, जितना धन मिला, उसे इस्तेमाल नहीं किया गया। उसमें पुलिस का आधुनिकीकरण से लेकर कानून व्यवस्था की दृष्टि से सुधार की आवश्यकता। मैडम, ये तो पार्टी लाइन की बात हो गई है, हमारे पास वक्त की बहुत ज्यादा कमी है। लाल साहब, आपकी आखिरी रिएक्शन आपसे जरूर चाहूंगा। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि जो फायर सर्विस का इक्विपमेंट है या जो भी उसका मॉडर्नाइजेशन है, उसका पुलिस मॉडर्नाइजेशन के धन से कोई मतलब नहीं है। हाँ। तो जो आपने बात उठाई थी कि रुड़की में आग लगी या कहीं और लगी, उसमें मॉडर्नाइज्ड फायर सर्विस नहीं नजर आई। हाँ। वो इससे संबंधित नहीं है। अच्छा। दूसरी तरफ ये कहना है कि एक तरफ तो इक्विपमेंट की आप बात कर रहे हैं और जो इक्विपमेंट की लिस्ट आप दिखा रहे हैं, हाँ, वो आवश्यकता से अभी भी बहुत कम है। हमें इससे कहीं ज्यादा मॉडर्नाइज्ड इक्विपमेंट की आवश्यकता है। कम्युनिकेशन इंप्रूव होने की जरूरत है, गाड़ियों के इंप्रूव होने की जरूरत है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि हमारा जो अधिकारियों का और जवानों का रेशो है उसको इंप्रूव किया जाए। हमारे यहाँ भी जवान बहुत अधिक और मिडिल लेवल के अधिकारी कम हैं। तो एक तो यह आवश्यक है कि आधुनिकीकरण का रवैया, उसकी सोच बदली जाए। सोच क्या है? हम लोग आज तक पुलिस से उसी प्रकार से काम की अपेक्षा करते हैं जो अब से 50 साल पहले करते थे। हमारे पुराने अधिकारी भी नए तरीके से सोचने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। अभी तक वो यही समझते हैं कि जैसा 1950 या 70 में था वैसा अब क्यों नहीं हो सकता। जाहिर है अब चुनौतियां बदल गई हैं। हाँ। लोगों की अपेक्षाएं बदल गई हैं। यहाँ तक कि पुलिस बल जो रिक्रूट हो रहा है, जिस एरिया से रिक्रूट हो रहा है, जो लोग आ रहे हैं वो भी अलग हैं, उनकी अपेक्षाएं भी अलग हैं। हाँ। नौकरी का तरीका बदल गया है। तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि अब ट्रेनिंग की ओर ध्यान देने की जरूरत है, तभी मॉडर्नाइज होंगे हम लोग। ठीक है, रवैया बदलने की जरूरत है। जी, जाहिर तौर पे आप जो बातें कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ईमानदारी से आप बातें कह रहे हैं। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी का वक्त हो गया है। अतुल जी, इंदिरा जी ने एक बात पर बहुत जोर दिया बार बार, एक तो नया राज्य और दूसरा उन्होंने कहा बंटवारे में अस्त व्यस्त व्यवस्थाएं मिली। हाँ। मैं बहुत अदब से कहूंगा, इंदिरा जी का पूरा सम्मान करते हुए, कि उत्तर प्रदेश का हिस्सा था जब उत्तराखंड, तब भी वहां थाना था, तब भी वहां कचहरी थी, तब भी वहां कलेक्टर था, तब भी वहां पटवारी था। जी, ये एक टापू नहीं था जम्बूद्वीप का, ये एक प्रदेश का सुचालित हिस्सा था। जैसे मऊ था, बनारस था, इलाहाबाद था, वैसे देहरादून था। हाँ। एक तो ये चीज, ऐसा नहीं कि कहीं आकाश से ये भूखंड आया जी, और सब कुछ नए ढंग से प्रकृति की संरचना करनी पड़ी, जीव की संरचना करनी पड़ी, सृष्टि की संरचना करनी पड़ी, ऐसा नहीं हुआ। ठीक बात है। सिर्फ तकनीकी तौर पर विभाजन हुआ, लेकिन चीजें तो वहां थी ना। क्या वहां कलेक्टर पोस्टेड नहीं थे? वहां तहसीलदार पोस्टेड नहीं थे? वहां दरोगा, सीओ, एसपी, डीएसपी नहीं थे? ये इतना ही तो फर्क हुआ कि तब अब डीजीपी देहरादून बैठने लगा, तब लखनऊ बैठता था। लेकिन प्रदेश का हिस्सा होने के नाते वहां की आबादी की देखरेख तो हो रही थी। इसलिए मैं कहूंगा कि जो 12 वर्ष में जो पॉलिटिकल लीडरशिप रही, उसको अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए कि जिस तेजी से काम होना चाहिए था अपेक्षाओं के अनुरूप जनता की, वो नहीं हुआ। और फिर मैं अंत में अपना सवाल जरूर छोड़ के जाऊंगा लाल साहब के लिए। उन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेड को उससे क्यों जोड़ दिया? अरे हुजूर, हम लोग पुलिस वाले नहीं हैं, हम तो अपनी हिफाजत की हर चीज को पुलिस से जोड़ के देखते हैं। इस सामान्य जन की बात समझिए। इस देश में, इस भारत, उत्तर भारत में इंदिरा जी परिचित होंगी, एक लंबे अरसे तक हर दक्षिण भारतीय को मद्रासी कहा जाता रहा। अब आप टेक्निकल सवाल उठा दे कि व्हाट द हेल,
ये कैसी बात है? वो तो तमिलनाडु के हैं, वो कर्नाटक के हैं। सामान्य परसेप्शन। एक बात मैं कहूंगा लाल साहब आपके लिए, एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में 150 करोड़ रुपया उत्तराखंड जैसे छोटे सूबे में अगर पुलिस आधुनिकीकरण पर खर्च हुआ है कागजों में, तो वो आधुनिकीकरण, माफ करिएगा, दिख नहीं रहा है। जी, और जो दिखना चाहिए, उत्तराखंड के लोगों की सुरक्षा के लिए आधुनिकीकरण पर खर्च की गई एक एक पाई नजर आनी चाहिए।